जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड एपीएस, यूके ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैच चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अगर ज़रूरी हो तो कॉल भी कर सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बावजूद अगर यमुना की हालत और खराब होती जा रही है तो इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाएगा। यह छिपी बात नहीं है कि यमुना का प्रदूषण दूर करने के लिए सरकार और संबंधित महकमों ने जितने भी प्रयास किए हैं अमूमन वे सभी नाकाम दिखते हैं। आखिर क्या वजह है कि इस मद में भारी राशि खर्च किए जाने और यमुना को स्वच्छ बनाने के तमाम दावों के उलट यह नदी आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर महीने में यमुना में प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। रिपोर्ट में यह तथ्य भी दर्ज किया गया है कि फरवरी 2022 के बाद यह प्रदूषण का उच्चतम स्तर है, जब अशोधित जलमल का एक प्रमुख संकेतक फीगल कोलीफॉर्म जीवाणु का स्तर 63 लाख पाया गया। यह स्थिति तब है जब इस वर्ष अपेक्षया अच्छी बरसात से जल प्रवाह और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी हुई और इसमें खतरनाक जीवाणुओं के बह जाने की उम्मीद की गई थी, मगर उनका स्तर उच्च बना रहा। विचित्र है कि यमुना को स्वच्छ बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दिल्ली में दिया जाता है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा इसी महानगर में प्रदूषित पाई जाती है। अन्य शहरों से गुजरते हुए भी यमुना का यही हाल हो जाता है। अलग अलग शहरों में औद्योगिक अपशिष्ट से लेकर सीवर आदि की गंदगी इस नदी में बहाए जाने पर रोक लगाने को लेकर अब तक की घोषणाओं की हकीकत यह है कि इस वर्ष ज्यादा बारिश के बावजूद यमुना में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा पाया गया। दिल्ली के बड़े हिस्से में पेयजल की आपूर्ति इसी नदी के पानी को शोधित कर की जाती है, मगर दिल्ली में अधिकांश नाले पड़ोसी राज्यों के कीटनाशक और औद्योगिक अपशिष्ट जिस तरह यमुना में मिल जाते हैं, वैसे में इससे तैयार पेयजल के जोखिम का अंदाजा लगाया जा सकता है। सवाल है कि
अरबों रुपए की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बावजूद इस नदी पर अस्तित्व का संकट क्यों खड़ा है और यह और ज्यादा प्रदूषित क्यों होती जा रही है। आज बच्चे तो बच्चे, बड़े लोग भी खिलौनों के मोह में फंसे दिखाई पड़ते हैं। वित्तीय व्यवस्था में सुधार के साथ अभावों में पले बढ़े माता पिता अब सक्षम हो गए हैं। वे अपने बच्चों के सामने महंगे खिलौनों के ढेर लगा देते हैं। इस बहाने उनके बचपन का दबा हुआ शौक पूरा तो होता ही है, उनके बच्चों को आसानी से खिलौने उपलब्ध हो जाते हैं। स्टॉप।